तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, इसमें बात करते हैं नंबर की सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। नंबर क्या होते हैं, यानी कि संख्याएं। अब ये मोस्टली मेरे पास दो प्रकार की होती हैं नंबर्स। एक मेरे पास रियल नंबर्स और एक मेरे पास इमेजिनरी नंबर्स। कौन कौन से? रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। पहले बात करते हैं कि रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे अंकित किए जा सकें रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे मेरे पास नंबर लाइन ये है, जो 0 होता है, यानी कि माइनस इनफिनिट से लेकर प्लस इनफिनिट तक मेरे पास रियल नंबर्स आते हैं। चाहे -1 हो, चाहे -2, चाहे -3 हो, √2, √3 हो, या 1 प्लस का हो, प्लस का 2 हो, प्लस का 3, कोई भी नंबर्स हो जो नंबर लाइन पर अंकित किए जा सके उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स में मेरे पास कई टाइप्स बनते हैं। कौन कौन से टाइप्स बनते हैं रियल नंबर्स में मेरे पास? बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स इसी बनते मेरे पास दो टाइप्स। कौन कौन से? रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। रेशनल यानी कि परिमेय और इरेशनल मेरे पास अपरिमेय है। कौन कौन से रियल नंबर्स? दो टाइप की, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल को कहते हैं हम परिमेय और इरेशनल को कहते हैं हम अपरिमेय। बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। जो नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में? p/q के फॉर्म में, जहाँ मेरे पास q 0 के इक्वल नहीं होता है और p और q मेरे पास पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर्स होते हैं। उन्हें हम रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर्स के लिए कौन कौन से होते हैं? 3/5, 2/6। p/q फॉर्म में इन दोनों को p कहेंगे, इन दोनों को हम q कहेंगे। 2, 4, 3। अब इनमें मेरे पास q ही नहीं है, तो इनके नीचे अपने 1 मान सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी नंबर नीचे हम 1 मान सकते हैं तो वो रेशनल नंबर मेरे पास बन जाएगा। तो रेशनल नंबर समझ में आ गए क्या होते हैं। फिर से जो नंबर्स p/q के रूप में होते हैं, q 0 के इक्वल नहीं होता है, p q मेरे पास पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर्स होते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब बात आती है इरेशनल नंबर्स। एक ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर लिखे हों, जैसे √2, √5, √6 और p/q के फॉर्मेट में ना हो, तो उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इतना देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे। अभी हमें जाना था कि रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर से कौन कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मेरे पास कौन कौन से होते हैं? एक मेरे पास ये आते हैं इंटीजर्स में, एक मेरे पास ये आते हैं इंटीजर्स में, एक मेरे पास आते हैं ये फ्रैक्शन वैल्यूज में, फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स यानी कि -इनफिनिट से लेके +इनफिनिट तक की वैल्यूज को हम कहते हैं इंटीजर्स। बीच में एक जगह पड़ती है, इसे हम कहते हैं जीरो। जगह का नेम है जीरो। जीरो ना मेरे पास नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, यानी कि नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो मेरे पास एक ऐसी संख्या है जो ना नेगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है। तो इंटीजर्स -इनफिनिट से लेकर +इनफिनिट तक इन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब मेरे पास इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं। नंबर 1
पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर सेकेंड नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव यानी कि प्लस साइन वाले और नेगेटिव मेरे पास माइनस साइन वाले। अब पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में एक नंबर पड़ता है, करते हैं इंटीजर्स की, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक आता है जीरो। जो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये मेरे पास कौन कौन से होते हैं? एक मेरे पास होल नंबर में होते हैं और एक मेरे पास कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स में होते हैं, नेचुरल नंबर्स में होते हैं। ठीक, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, कौन संख्याएं? पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी कि जीरो से लेके इन्फिनाइट तक मेरे पास कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। और 1 से लेके इन्फिनाइट तक कौन से नंबर्स मेरे पास होते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। फिर से इंटीजर्स दो टाइप के, पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों में जीरो पड़ता है। जीरो को हम कहते हैं ना निगेटिव ना पॉजिटिव। पॉजिटिव में मेरे पास दो टाइप होते हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जीरो से लेके अनंत तक यानी कि इन्फिनाइट तक, और प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनाइट तक। इतना एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स पे। मेरे पास बात आती है अब नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या दो टाइप के, एक मेरे पास होता है प्राइम नंबर, एक मेरे पास होता है कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं और कंपोसाइट यानी कि भाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्याएं एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने टेबल से कटे और किसी भी टेबल से ना कटे, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स मेरे पास कौन से होते हैं? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कटता है, 10 भी नहीं होगा, 11 है, और डॉट डॉट डॉट। प्राइम नंबर्स। कंपोसाइट नंबर्स यानी कि मेरे पास क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं भाज्य हों उन्हें हम कंपोसाइट नंबर कहते हैं। इसके बाद एक मेरे पास आता है को प्राइम नंबर्स, और आता है को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं में कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई ना हो। 3 और 5 है मेरे पास, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 4 और 7 है, फैक्टर क्या है? 1 है। मतलब जिस संख्या में कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है उन्हें हम कहते हैं को प्राइम यानी कि सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो पूरा टॉपिक खत्म हुआ आपका नंबर्स के बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हो सकता है आपको ये सब अच्छे से आ गया हो, बस एक चीज़ आपका नहीं भूलना, दबा के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन प्रेस, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले से पहले मिल पाएँ और एकदम आसान भाषा में समझेंगे पूरे टॉपिक को पूरा। तो आइए चलते हैं यहाँ अब एक आध क्वेश्चन की ओर, रेशनल नंबर्स के। जैसे मेरे पास यह है 3/5 एक रेशनल नंबर है,
4/2 एक रेशनल नंबर है। पूछ दिया जाए कि इन दोनों के बीच में कोई एक परिमेय संख्या हमें निकालनी है, यानी कि एक रेशनल नंबर से निकालना है। तो बहुत आसान भाषा में एक फार्मूला होता है 1/2 a प्लस b। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं a प्लस b अपॉन में 2। तो इसमें पहले वाला नंबर मेरे पास a होता है, बाद वाला नंबर मेरे पास b होता है। तो यानी कि 1/2 लिखा हमने, a की वैल्यू 3/5 लिख दी, b की वैल्यू 4/2 लिख दी। 1/2 5 2 का एलसीएम लिया 10 आ गया। 5 2 जा 3 2 6, 2 5 जा 4 5 जा 20, 20 में 6 26 है, और 10 में इंटू 2 यानी कि 22 से काट भी देंगे हम 13, और 10 बार कटेगा यानी कि 13/10 मेरे पास एक कौन सा नंबर आ गया, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आ गई। अब इस वाली नंबर को हम नंबर लाइन पे अंकित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे पास P भी है और Q भी है। तो P/Q के रूप में है मेरे पास, तो मेरे पास एक रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब स्टेज में आपका 2 भी पूछ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 100 भी पूछ सकते हैं। सभी ऐसे ही निकाल लें आपको। आगे देखते हैं। अब हमने बात की थी इमेजिनरी नंबर्स की, कौन कौन से होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक, मतलब जो आयोटा यानी कि स्मॉल आई के फॉर्म में होते हैं। इसकी वैल्यू मोस्टली कितनी होती है, कमेंट करिए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सोच के अभी बताइए हमें आप लोग। मतलब कुल मिला के जैसे मेरे पास रूट के अंदर लिखा है -1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई होगी। मतलब इसे हम कहते हैं a प्लस आई बी के रूप में जो नंबर्स मेरे पास होते हैं उन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, मिली हुई संख्याएं, यानी कि इसमें a भी है, b भी है, आयोटा भी है। तो a प्लस आई बी फॉर्मेट में जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए।